बाबा जी आए थे 3 दिन के लिए, मगर अभी 13 साल हो गया बाबा जी बद्रीनाथ से नारायण को छोड़ के गया ही नहीं कभी। ऐसा है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे ही हमारा पूरा जिंदगी यही रहेंगे नारायण के पास, बस वैकुंठ धाम में बिताना। ये भी भाग्य होता है, भजन होता है तब होता है, तब नारायण अपने पास सबको थोड़ी वैकुंठ में रखते हैं। जैसे कि हम अभी चल रहे फिर रहे, कहीं संगीत में ध्यान कर रहे, कहीं एकांत में बैठ के, तब ऐसा होता है जैसे सुन रहा है, सुगंध बहुत तरीके का फूलों का सुगंध आता है। जैसे हमारा गुरुजी वो जब ऐसे संगीत बजाते थे तो उसके सर पे सारे पक्षी आ जाके बैठ जाते थे, चारों साइड पक्षी, कोई खाना दाना नहीं है मगर वो पक्षी बिल्कुल खेल रहा है उसके आसपास। हम लोग दूर से देखते थे वो बजा रहा है, कोई राग बजा रहा है तो सारे पक्षी आ जा गया, हम देखे अपना आँखों से। और आपको रास्ते में दिखाना था कि क्या क्या जानवर नहीं होते होंगे। ये देखिए किसी जानवर की हड्डी मिली है। बद्रीनाथ का इतना मौसम ख़राब हो गया है और हमें ये कुटिया मिली है। आज 6 महीने यहाँ पे तपस्या करते हैं, 2-1 भजन लिखते हैं, तब हम वो आके सुर करते हैं, आके जैसे भी हो सुर करके फिर गाते हैं। तो ऐसे बाबा ही। जी जब 6 महीने यहाँ रहते हैं तब तो बद्रीनाथ की लाइट रहती ही नहीं है, लेकिन जब बद्रीनाथ की लाइट दूसरे 6 महीने में रहती है कपाट खुलने के बाद, यहाँ तो फिर भी लाइट नहीं रहती है। बाबा यूज ही नहीं करते हैं, क्यों करेगा? 6 महीने तो ऐसे ही रहना ही है बिना लाइट का। हाँ हाँ बाबा ऐसे अकेला रहते हैं, उतना जरूरत नहीं पड़ते हैं, निर्मल संत है, जितना जरूरत है, संत जीवन ऐसा ही है, जितना जरूरत है उतना ही प्रकृति से लो, बस जरूरत पड़ने से ले आ जाएगा। बाबा जी कितने सालों से मौन है? बाबा जी अभी तो 4 साल से मौन है, 4 साल से, और यहाँ पे 13 साल अभी हो रहा है। और 13 साल से जब से कपाट बंद हो रहे हैं तब से रहते ही हैं यहाँ हाँ पे बाबा जी आए थे 3 दिन के लिए, मगर अभी 13 साल हो गया बाबा जी बद्रीनाथ से नारायण को छोड़ के गया ही नहीं कभी। ऐसा है यहाँ पे, बोल रहा है यहाँ पे ही हमारा पूरा जिंदगी यही रहेंगे नारायण के पास, बस वैकुंठ धाम में बिताना। ये भी भाग्य होता है, भजन होता है तब होता है, तब नारायण अपने पास सबको थोड़ी वैकुंठ में रखते हैं। बाबा जी ये जो जगह होती है ना, ये जो सिद्ध जगह होती है वो ऐसे ही सरल योगियों को चुनती हैं, क्योंकि हाँ। इनका अपना चुनाव होता है। अगर हाँ, कोई जगह चाहे चुनता है, ठीक। कोई और आके रहे तो वो नहीं रह सकता, रह वो पाएगा। जिनको रखवाएंगी वही भटक रहेंगे। जाएगा कुछ दिन में, बस अपना परेशान होके भाग जाएगा, ऐसा है। कुटिया की गुफा के हर एक गुफा की, ये भी बहुत पुराना, बद्रीनाथ का बहुत पुराना हनुमान जी की गुफा है। कितना दिव्य मूर्ति है अंदर भी हनुमान जी के, तो पुराना सबसे। तो ये जो ढकी हुई है वो पहले तो इतना ही गुफा था जो बाबा संत पहले रहते थे, पहले इतना नहीं रहते थे। हाँ ये फिर ये बाद में बनाया गया, हाँ कबर कर 2008 में ये बनाया गया। जैसे जैसे शरीर कमजोर होते जा रहे हैं तो हाँ 2008 में ये बनाया गया, बाद में बाबा लोग संस्कार किए। यहाँ पे बहुत संत, तपस्वी संत यहाँ पे देह अपना छोड़ा है, अपना पूरा जीवन बिताया है, एक एक करके। अभी बाबा जी रह रहे हैं, देखिए बाबा जी बोल रहे हैं अपना जीवन यही बिताना है, फिर बाबा जी के बाद कोई और रहेगा। यही अपना हनुमान जी के चुनाव है, जो संत उनकी सेवा में यहाँ पे रहे, यही तपस्या है। और बाबा जी को तो डर भी नहीं लगता ना, क्योंकि और जो संत है थोड़ा नीचाई पर रहते हैं, बाबा जी इतनी ऊंचाई पर रहते हैं। और यहाँ भालू वालू आते हैं तो बाबा जी बोल रहे थे कि हम तो कपाट खोल के रखते हैं, भालू आते हैं खा पी के निकल जाते हैं। हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे ठंडियों में कोई बात नहीं है, ठंडियों में जब एकांत रहता है यहाँ पे तो आते ही है जानवर। पूरी बर्फ जम जाती है बाबा जी? हाँ बिल्कुल, ये तो अभी हर साल जम बर्फ होता है यहाँ तक ना? हाँ ठंडियों में तो यहाँ पे पूरा बर्फ हो जाता है। हाँ इतना ऊंचा ऊंचा बर्फ हो जाता है यहाँ पे, यहाँ से ज्यादा निकल भी नहीं पाएगा तब ना बर्फ के टाइम, क्योंकि गिर जाएगा। इधर छोटा पगडंडी है, नीचे गिर भी सकता है कोई, तो बहुत सावधानी से बर्फ रहता है, तो सावधानी से नीचे जाना पड़ता है।
और बाबा जी हर दिन रूटीन है, बाबा जी एक ही बार नीचे जाता है, रात 2:30 बजे 3 बजे जाता है नीचे, नहा के तप्त कुंड में, फिर तुरंत वापस 4 बजे के अंदर गुफा में चले आता है। बस एक ही बार नीचे जाता है। अच्छा, रोजाना का नियम है? हाँ, ये रोज का नियम है। अगर कभी भी कोई भंडारा या कोई बुलावा रहता है तब बाबा नीचे जाता है, दिन में ऐसे नहीं जाता है, बस रात जब में एक कपाट बार। बंद होते हैं तब भी? हाँ, तब भी, ओहो। तब भी ऐसे ही करते हैं बाबा। बाबा जी अगर बोलते होते तो बाबा जी से हमें कितने अनुभव सुनने को मिलते जब कपाट बंद रहते हैं तभी तो। ना बाबा मौन रखे है। बाबा जी एक किताब जरूर लिखिए, पुस्तक, कि इतने दिन जब आप मौन थे और जब कपाट बंद रहते थे, कोई नहीं होता था, तब क्या क्या होता था बद्रीनाथ में। हम लोगों के लिए लिखिए, हम जैसे छोटे साधकों के लिए लिखिए। बिल्कुल। हाँ, बाबा के पास से बहुत ज्ञान मिलता है हमको भी, चलने के लिए, अपना जीवन बिताने के लिए, कैसे आनंद में रहे हर टाइम। फिर संगीत तो है ही, ये तो आनंद ही देता है। हर मौसम को ये लेता है ना संगीत। अगर कोई यंत्र बजाता है, कोई संगीत में घुसे रहता है, तो उसका सुख दुख सारे वो बांट सकते हैं अपना यंत्र के साथ, अपना संगीत के साथ। ऐसा ही संगीत ऐसा होता है। बस आनंद में यही एक साथी है, और भगवान के भजन। बाबा जी आपको भी तो इतने साल हो गए यहाँ पे आते आते, और अगर बाबा जी कपाट बंद होने पे रहते हैं, आप खुले होने पे रहते हैं, लेकिन आप भी इतने एकांत में रहते हैं, तो आप ही कुछ अनुभव बता दीजिए, जो अगर कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज़ें तो होती ही हैं ऐसी जगह पे। हम तो ऐसे संगीत में रहते हैं, तब हमको एकांति चाहिए, एकांत में थोड़ा भजन होता है। हाँ, लोगों को सुनाने के लिए अलग, और अपना भगवान के साथ जुड़ने के लिए, संगीत के साथ जुड़ने के लिए अलग एकांत चाहिए ना। तो निरिबिली एकांत में अच्छा होता है। संगीत के साथ वो अपना कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ऐसे माहौल में रहेंगे तो बहुत सारे लोग कितना कुछ पूछेगा, कितना कुछ करेगा, तो हम इसमें नहीं ज़्यादा ये लगा पाएंगे ना, अपना ध्यान नहीं लगा बाबा पाएंगे। जी, जैसे आप एकांत में रहते हैं ना, तो एकांत में भी तो इतनी शक्तियाँ आती हैं ना, दिव्य शक्तियाँ आती हैं जो मनुष्य के साथ कनेक्ट होती हैं। उनका भी अपना दिव्य संगीत होता है, कभी सुना है आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो यश गंधर्व लोग ही तो करते थे पहले ना। हाँ। स्वर्ग में गंधर्व लोग संगीत करते थे, संगीत करते हाँ। स्वर्ग का। हम भी सोचते हैं हम लोग भी वही वंशज के हैं। हाँ। मनुष्य जन्म मिला है, मगर भगवान भी तो बोलते हैं मनुष्य जन्म भी मिलता है कोई भाग्य से, पुण्य से। हाँ। भगवान नहीं देते हैं मनुष्य जन्म सबको। तो आप गंधर्व कुल के हैं। हाँ, ऐसे हम तो सोचते हैं ऐसे गंधर्व कुल के हैं। किसी गंधर्व के दर्शन हुए आपको? ऐसे तो हर टाइम मन तो हमारा गंधर्व लोगों के साथ ही रहते हैं। हाँ, फिर भी कुछ बताइए ना, कुछ तो हुआ ही हाँ, होगा। होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, दिव्य चीज होता है, मगर वो बताने लायक नहीं रहता है। जो तब- बताने लायक हो वो हाँ। बता दीजिए। सारी चीजें तो नहीं बताई जाती, हाँ। एक दो चीजें। हाँ, जैसे कि हम अभी चल रहे फिर रहे, कहीं संगीत में ध्यान कर रहे, कहीं एकांत में बैठ के, तब ऐसा होता है जैसे सुन रहा है, सुगंध, बहुत तरीके का फूलों का सुगंध आता है। जैसे कि मन को जब मेडिटेशन में एकांत, जैसे कि कोई संत ध्यान करता है, अपना ओम नमः शिवाय जाप करता है, अपना ध्यान को यहाँ पे लगाता है। और संगीत भी ऐसा ही है। संगीत में जब हम उसमें जाएंगे ना, तब हमारा ध्यान उसमें रहना पड़ेगा। संगीत में अगर इधर उधर रहे तो वो हम बजा नहीं पाएंगे। बहुत तरीके का राग होता है। पहले ज़माने में एक समय होता था, कोई राग में बारिश आ जाता था, हाँ, कोई राग में मेघ मल्हार या भैरवी राग, कोई राग में आग, इतना गर्मी हो जाएगा तो गर्मी में बैठ नहीं पाएगा आसपास के लोग। सिर्फ वही माहौल में होता है ना राग। ये तो बहुत पुराना, हजारों हजारों वर्ष पुराना ज़माने से आज चल रहा है संगीत। मन एकदम शांत हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए, तब ऐसा होता है। किसी का नूपुर का आवाज़ हो रहा है, जैसे कि बैठे हैं अंदर, बाहर से नूपुर का आवाज़ हो रहा है, यानी कि कोई नाच रहा है। बहुत सुगंध आता है, सुंदर, जैसे दिव्य खुशबू। पहाड़ों में बहुत फूल होता है, उसका खुशबू अपने आप आ जाता है ना। अट्रैक्ट म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ अट्रैक्ट होता है वो सब। पक्षी, हमारा गुरुजी को देखे हैं, सत्यानंद दास बाउल हमारा गुरुजी, वो जब ऐसे संगीत बजाते थे तो उसके सर पे सारे पक्षी आ जाके बैठ जाते थे, चारों साइड पक्षी। कोई खाना दाना नहीं है, मगर
वो पक्षी बिल्कुल खेल रहा है उसके आसपास। हम लोग दूर से देखते थे, वो बजा रहा है, कोई राग बजा रहा है तो सारे पक्षी आ जा गया। हम देखे अपना आँखों से। उतना दूर हम अभी सीख नहीं पाए। अच्छा, वो भी संगीतज्ञ थे बहुत हाँ, बड़े। क्या नाम बताया आपने? हमारा संगीतज्ञ गुरु, जो क्या हमारा नाम? संगीतज्ञ गुरु है सत्यानंद दास बाउल। शरीर में है? हाँ, अभी भी शरीर में। कहाँ पर? अभी शायद जापान में है। ओ, बहुत बड़े म्यूजिशियन होंगे फिर हाँ, तो। वो विदेश में रहता है वो। आज महाराज जी से मुलाकात हुई तो मतलब आज आपने बताया ना कि महाराज जी 10 सालों से करीब इस गुफा में रह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने महाराज जी को देखा तो महाराज जी तो मौन व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन महाराज जी को आप देखें तो वो 25 साल से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगते। 22 से 25 साल की आयु की लगती है। तो मैंने कहा क्या महाराज जी 5 साल की अवस्था में ही घर छोड़कर आ गए थे क्या गुफा में रहने के लिए? तो आपने बताया कि महाराज जी 40 वर्ष के हैं। तो हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि महाराज जी 40 वर्ष के हैं। मतलब कोई स्किन से, बालों से, मतलब ऐसा कोई साइन ही नहीं है कि जिससे हम इनकी एज का पता लगा पाए। तो हमने मतलब योग सिद्धि कही जाएगी कि आप योगी की उम्र का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या कहें, जितना हमें समझ में आ रहा है हम उतना ही बोल रहे हैं। तो हमारे सामने तो एक योग सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद ही है। तो बाबा जी मौन है, कोई बात नहीं, बस बाबा जी के दर्शन हो गए, बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया और इतने दिव्य वातावरण में, इतने दिव्य स्थान में, इतनी दिव्य आत्मा से हमारी मुलाकात हुई। तो बस काफ़ी है हमारे लिए। बद्रीनाथ भगवान की कृपा है। जय श्री बद्रीनाथ, जय श्री बद्री विशाल। बद्रीनाथ, जय बद्री विशाल। আমার সোনার দুরন্তকে সুন্দর মতির মালা সুশোভিত করব আমার সোনার দুরন্তকে। হিমালয়ের চূড়া থেকে সুন্দর বনমতির মালা পরিয়ে দেব আমার সোনার দুরন্তকে। হিমালয়ের চূড়া থেকে সুন্দর বনমতির মালা এনে পরিয়ে দেব আমার সোনার দুরন্তকে। সুন্দর বনমতির মালা এনে পরিয়ে দেব আমার সোনার দুরন্তকে। मौसम साफ़ हो गया। अब मैं दिखाती हूँ आपको। देखो हम कितना ऊपर गए थे बाबा जी की कुटिया में, अब तो यहाँ से नज़र भी नहीं आ रही। और आपको रास्ते में दिखाना था कि क्या क्या जानवर नहीं होते होंगे। ये देखिए किसी जानवर की हड्डी मिली है। क्या क्या नहीं होता होगा भाई यहाँ पे। चलते हैं भाई, अंधेरा होने लगा है।